नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है एक ऐसे विवाद पर जो न सिर्फ भारत को झकझोर रहा है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा गिफ्ट जो दोस्ती का प्रतीक बनने की बजाय दुश्मनी की आग को भड़का रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की उस मुलाकात की जहां उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक खास कलाकृति भेंट की। लेकिन इस कलाकृति में क्या था? एक ऐसा नक्शा जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बता रहा था। तो दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि आप किसी को शादी में तोहफा देते हुए उसे कहें कि आपकी बीवी मेरी हो गई अब। तो दोस्तों, ये कोई साधारण विवाद नहीं है, ये सीधे सीधे सीमाओं, संप्रभुता और पुरानी दुश्मनियों की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे किस्से को खोल कर रख देंगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको आगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, किसी भी विवाद को समझने के लिए पहले उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। जैसे कोई पेड़ उखड़ने से पहले अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश करता है, वैसे ही बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति भी 50 साल पुरानी जड़ों से जुड़ी है। चलिए पीछे चलते हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान की जकड़न से आजाद कराया था। वो युद्ध था जिसमें लाखों बांग्लादेशी लोगों ने भारत को अपना मुक्तिदाता माना। लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार आ गई। शेख हसीना, जो 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, भारत की करीबी मानी जाती रही। लेकिन अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन ने सब कुछ उलट पुलट के रख दिया। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। यूनुस साहब भारत को एक तरफ रखकर पाकिस्तान से गले मिले तो विवाद तो बनेगा ही। अगस्त 2024 से ही सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ी कि बांग्लादेश भारत विरोधी हो रहा है। हसीना के समर्थक भारत में शरण ले रहे थे और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। यूनुस ने कहा, हम निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन उनके एक्शंस कुछ और कहानी सुना रहे थे। अब सोचिए, एक नोबेल विजेता जो गरीबों के लिए लड़ा, वो अब मैप्स की जंग में फंस जाए। जी हाँ दोस्तों, 27 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ढाका पहुंचे। ये दौरा सैन्य सहयोग पर था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पुराने रिश्ते हैं। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान ने माफी मांगी थी, लेकिन अब फिर से गठजोड़ हो रहा है। मिर्जा साहब का यूनुस ने गर्मजोशी से वेलकम किया। मीटिंग में दोनों ने शांति और स्थिरता की बातें की, लेकिन असली धमाका हुआ गिफ्ट के समय। यूनुस ने मिर्जा को एक कॉफी टेबल बुक भेंट की जिसका टाइटल था आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। ये बुक बांग्लादेश की कलाकृतियों पर आधारित है, लेकिन कवर पर जो मैप था वो ट्रायम्फ नहीं बल्कि ट्रेजेडी साबित हुआ। इस मैप में भारत का पूर्वोत्तर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सब बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए थे। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई पड़ोसी आकर कहे, भाई तुम्हारा घर तो अब मेरा है। यूनुस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर यह फोटो शेयर हुई और बस आग लग गई। पाकिस्तानी जनरल मुस्कुराते हुए बुक ले रहे थे, लेकिन भारत में ये तस्वीर घाव पर नमक छिड़कने जैसी लगी। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि मैप क्या बवाल मचा रहा है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ बुक बांग्लादेश की आर्ट गैलरी से प्रेरित है, लेकिन कवर पर ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। ये वो थ्योरी है जो कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेशी चलाते हैं, जिसमें पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश का ऐतिहासिक हिस्सा बताया जाता है। आसाम के सिलीहाट, त्रिपुरा के कुछ हिस्से सबको शामिल कर लिया। भारत सरकार ने इसे अपमानजनक कहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि ये संप्रभुता का उल्लंघन है। पूर्वोत्तर के राज्यों में तो हंगामा मच गया। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ये हमारी जमीन पर आंख उठाने जैसा है। मणिपुर, नागालैंड सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इलाके संवेदनशील हैं। सीमा विवाद और उग्रवाद पहले से ही है। अब ये मैप आया तो लग रहा है जैसे पुराने घाव फिर से हरे हो गए। यूनुस साहब, आप गरीबों के लिए माइक्रो क्रेडिट देते थे, अब मैप क्रेडिट दे रहे हैं। जनरल मिर्जा साहब तो खुश हो गए जैसे उन्हें फ्री में नया क्षेत्र मिल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मैप न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक है। ये उग्रवादियों को हवा दे सकता है, सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये विवाद अचानक नहीं फूटा। ये 1971 की जंग की कड़वी यादों से जुड़ा है। उस समय पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जो इस समय बांग्लादेश बन गया है, उसको दबोचा था। भारत ने हस्तक्षेप किया, 13 दिनों में युद्ध जीता और बांग्लादेश जन्मा। इंदिरा गांधी को बांग्लादेश ने मां कहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी माफ नहीं किया।
अब 2025 में जब बांग्लादेश कमजोर पड़ रहा है, पाकिस्तान फिर से घुसपैठ कर रहा है डिप्लोमेसी के जरिए। यूनुस की सरकार में कई बदलाव हुए हैं। हसीना के समय भारत के साथ ट्रेड 14 बिलियन डॉलर का था, लेकिन अब बॉर्डर पर तस्करी बढ़ गई है। रोहिंग्या मुद्दे पर भी मतभेद है। पाकिस्तान का यह दौरा सार्क स्तर पर सहयोग का दिखावा था, लेकिन गिफ्ट ने असली इरादे उजागर कर दिए। इतिहासकार कहते हैं ग्रेटर बांग्लादेश कॉन्सेप्ट 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन से आया, जब मुस्लिम लीग ने बंगाल को बड़ा बनाने की बात की थी। लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट अलगाववाद को बढ़ावा देता है। भारत ने तुरंत रिएक्ट किया। विदेश सचिव ने बांग्लादेश को समन किया। पूर्वोत्तर के सांसदों ने संसद में हंगामा किया। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट। बॉयकॉट बांग्लादेश ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं यूनुस ने नोबेल लिया, लेकिन मानचित्र पर फेल हो गए। ये विवाद अगर नहीं सुलझा तो ट्रेड प्रभावित होगा, बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा। भारत को मजबूत डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए। बांग्लादेश को याद दिलाना चाहिए कि 1971 का कर्ज चुकाना है। उम्मीद है यूनुस माफी मांगेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा किस्सा। राजनीति में मैप्स सिर्फ कागज नहीं, भावनाएं हैं। लेकिन यहाँ सब दिख रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर क्या गुल खिलाना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।